स्वागत है आप सभी का। यह जो वीडियो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। एकेडमिक ईयर 2022-23 इस एकेडमिक ईयर में जो बच्चे क्लास 9th में आए हैं, आखिरकार सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में क्लियर कर दिया है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, और अब चीजें क्रिस्टल क्लियर है। जी हां, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन क्लास 9th। ठीक है, सोशल स्टडीज का सिलेबस क्या होने वाला है उस पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू सोशल स्कूल एंड हियर वी गो। देखिए क्या होता है ना, किसी भी खेल को स्टार्ट करने से पहले हमें उस खेल का मतलब हमें एक बड़ा मैदान पता हो कि हाँ वो खेल किस तरह से खेला जाता है, उसके नियम पता हो, तो ये सारी चीजें हमें हमारे लिए क्या कर देती है, खेल आसान कर देती है। अब जैसे अगर आप यहां देखोगे तो क्लास 8 से 9 पे आए, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। अब वहां पे बहुत सारी चीजें बदल जाना, कैसे कि आपके सीनियर्स जो थे वो लोग टर्म 1 टर्म 2 वाले पैटर्न में एग्जाम देके आए थे। क्या आपके लिए भी वही रहेगा? उन लोगों के लिए सिलेबस रिड्यूस कर दिया था। क्या आपको भी सिलेबस रिड्यूस होगा? अगर नहीं होगा तो क्या सिलेबस होगा? वो सारी चीजें पहले ही क्लियर हो जाए तो हम हमारी जर्नी क्या करें, दमदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन क्या है, सबसे पहले जरूरी क्या है कि खेल खेलने से पहले उसका मैदान पता हो, नियम कानून पता हो। तो वही सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको चारों बुक्स आपकी लेकर बैठना है। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स नया नाम सुना आपने, तो ये नई बुक है आपकी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तो आपने 8 तक भी पढ़ा है। तो ये चारों बुक अपने पास लेकर बैठना। मैं आपको वहीं पे मार्क करवाते चलूंगा क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, आपको क्या पढ़ना है। तो एक बार समझना, आखिरी बार समझना, क्योंकि क्या इसके बाद में कभी भी सिलेबस पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्लैरिटी हो जाएगी। इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी हमें पढ़ना क्या है 9th में साल भर। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोर्स स्ट्रक्चर। इस तरह से क्या है, हर साल सीबीएसई सर्कुलर इशू करता है जिसमें बताता है कि क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। तो अब जैसे अगर आप यहां देखोगे चारों बुक, और चारों बुक के सामने क्या लिखा है, 80 मार्क्स। तो ये 80 मार्क्स देख के ही कुछ बच्चों को ऐसा दर्द हुआ बड़ा सा, क्या कि अब हमारा जो टर्म वाइज सिस्टम था पिछले साल, ठीक है, कि 40-40 नंबर के 2 पेपर हो जाएंगे तो सिलेबस भी कम हो जाता है, आधे आधे में पढ़ लेते हैं। तो वो शायद कुछ बच्चों को ऐसा सदमा सा लगा। लेकिन सुनो, क्या है ना कि आपके सीनियर्स लकी थे। आपको अगर ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आप उनसे ज्यादा लकी हो क्योंकि आप ज्यादा पढ़ोगे। बोलोगे सर इसमें क्या मजा आ गया, इसमें लग क्या है, ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स पढ़ोगे जो उन्होंने छोड़ दिए, जो एक लर्निंग प्रोसेस में जरूरी है पढ़ना। ठीक है, तो वो सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। बेसिकली 4 बुक रहेगी आपकी क्लास 9 सोशल साइंस के लिए। ठीक है, तो इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब हिस्ट्री है, कंटेम्प्रेरी इंडिया ने ज्योग्राफी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी सिविक्स है, और इकोनॉमिक्स का नाम ही काफी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स से घबराना मत, बहुत ही इजी गोइंग सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत ही इजी गोइंग सब्जेक्ट है। तो इस तरह से क्या है, आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। 20 नंबर जो रहेंगे आपकी इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट, कॉपी, टेस्ट, स्किट, ठीक है, इन सारी चीजों पर बेस्ड रहेंगे जो आपके स्कूल वाले आपको देंगे। तो 80, 20, 100 मार्क्स का 2023 में फाइनल एग्जाम जो आप दोगे उसमें आपके 100 नंबर इस तरह से निकल के आएंगे। ठीक है, उसमें आपके 100 नंबर इस तरह से निकल के आएंगे। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो चारों बुक आपने आपके पास रखी है। पहली बुक आपकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जैसे अगर आप देखोगे ना, तो हिस्ट्री में क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप, नाजिज्म इन एंड द राइज ऑफ हिटलर। पिछले साल तक आपके सीनियर्स ने सिर्फ ये 3 ही चैप्टर पढ़े थे। 3 में भी एक टर्म 1 में पढ़ लिया था, 2 टर्म 2 में पढ़ लिया था, बात खत्म। लेकिन आपको क्या करना है, आपको थ्रू आउट द ईयर ये 5 चैप्टर पांचों के पांचों पढ़ना पड़ेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, पांचों चैप्टर पढ़ना पड़ेंगे। और इनफैक्ट ये दो चैप्टर्स है ना, ये आपको एक नया डायमेंशन दिखाएंगे। तो पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इस चैप्टर में आप क्या सीखते हैं, आप सीखते हैं जैसे अफ्रीका में कौन कौन से कह सकते हैं चरवाहे हैं। तो अफ्रीका के बारे में आप इंडिया में बैठे बैठे पढ़ लोगे। ठीक, तो वो कोर्स कंटेंट जो है ना आपका, वो बहुत एनरिच्ड है, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। तो वर्ल्ड वाइड क्या क्या इवेंट एंड प्रोसेसेस हुए थे, साथ ही साथ लाइवलीहुड, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज के बारे में, आप इंडियन सोसाइटी के बारे में, डच मतलब इंडोनेशिया वगैरह की सोसाइटी के बारे में जानोगे। ठीक है, जैसे पैस्टोरलिज्म के बारे में, पैस्टोरलिस्ट के बारे में जब आप पढ़ोगे तब आप क्या देखते हो कि आपको अफ्रीका और इंडिया के जो चरवाहे हैं, ठीक है, जो नोमैड्स हैं, उनके बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में आपको कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, मतलब सभी। जी हाँ, सिलेबस वास्ट है तो नंबर गिनते चलना चैप्टर्स के। ठीक है, यहां पे 5 हो गए तो 5 + 6 चैप्टर आपके यहां से आने वाले हैं। कौन से 6 चैप्टर जो आपके आएंगे ज्योग्राफी के, 6 के 6 लिखे हैं। अब ये 2 चैप्टर मतलब ये 2 बुक्स जो हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यहां से आपको मैप वर्क भी आता, ध्यान रखना। तो इनका इन 2 बुक्स से आपका मैप वर्क भी रहेगा, बाकी बुक से मैप वर्क नहीं रहता है। ठीक है, अगली चीज क्या है, तो उसके बाद में सिविक्स में जब आप आओगे ना, तो सिविक्स में देखो क्या है, सिविक्स में कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जिनके पास पुरानी बुक्स हैं। तो पुरानी बुक्स में क्या है, पुरानी बुक्स में कुछ कुछ पुराने चैप्टर भी थे। तो वो पुराने चैप्टर जो हैं, तो उन पुराने चैप्टर्स को अब मत याद रखना। पुराने चैप्टर्स इन द सेंस कि पहले पुरानी बुक्स में चैप्टर 1 कुछ और हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको 5 चैप्टर हैं
व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेटिक राइट्स। तो 6, 5 और फिर 5, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया आपके, ये कितने चैप्टर हो गए, 11 चैप्टर, 16 चैप्टर हो गए यहाँ पे, ठीक है, 16 चैप्टर्स हो गए। उसके बाद में अगर हम इकोनॉमिक्स पे आते हैं तो इकोनॉमिक्स में भी आपके कितने, जो बुक में चारों चैप्टर है, चारों आएंगे। आपका सिलेबस कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस है क्लास 9 के लिए इस बार। तो दी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक तरह से 4 बुक्स का क्या हो गया, मतलब चारों बुक्स का आपको मैंने सिलेबस बता दिया, यहाँ 4 चैप्टर ये आ गए, ठीक है। तो कितना हो गया, 6, 4, 10, 10 और 10, 20, 20 चैप्टर्स आपको पढ़ना है बस, ठीक है। तो 20 चैप्टरों का आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। बेसिकली मुझे पता है काफी सारे बच्चों ने बुक लेके नहीं बैठे होंगे, जैसे मैंने बताया था आपको। तो बुक में आपने देख लिया आपके कौन कौन से 20 चैप्टर है। ये स्क्रीनशॉट अगर आप चाहते तो ले सकते हैं। मैप वर्क आएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक से, जिसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3, 2, 5, ठीक है, 3, 2, 5, 4 और इधर 6, इस तरह से आपके 20 चैप्टर जो है आने वाले। कौन कौन से 20 चैप्टर्स हैं, ये 20 चैप्टर्स आपके सामने हैं। मैप वर्क की जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैप वर्क में क्या होगा, मैप वर्क में जैसे अगर आप देखोगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये हर चैप्टर से क्या मैप वर्क आना है ना, वो सीबीएसई पहले ही क्लियर कर देती है, लिस्ट ऑफ मैप आइटम बता के। तो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो हर चैप्टर के बाद में दे दूंगा, आप, ठीक है, एक साथ बना के दे दूंगा। तो मैप वर्क की भी चिंता मत करना, ठीक है। ये मैप वर्क हो गया आपका। मैप वर्क के साथ साथ में क्या, ये पूरा मैप वर्क आपको पढ़ना रहेगा। इंडिया साइज एंड लोकेशन, मतलब ये ज्योग्राफी का हो गया, ड्रेनेज, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन में क्या है। तो हर चैप्टर का अलग अलग क्या है, मैप वर्क आएगा। साथ ही साथ क्या है, क्वेश्चन पेपर डिजाइन जो रहेगी आपकी, ठीक है। तो आई विश कि आपकी स्कूल वाले, क्योंकि वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया क्या, कि 9th जो रहता है नॉन बोर्ड ईयर रहता है, ठीक है, बोर्ड ईयर नहीं है। तो जब नॉन बोर्ड ईयर रहता है ना, तो हो सकता है कि स्कूल में चीजें थोड़ी सी बदल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स, स्कूल वाले भी फॉलो करते हैं पैटर्न। तो जैसे आप देखेंगे ना, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग 28 नंबर्स का वेटेज लेके चलता है, ठीक है। अप्लाइंग में मतलब क्या है, जैसे आप देखेंगे जो बोलते हैं ना कि आपने जो पढ़ा उसको, उस टेक्निक को कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना के बता दिया, तो वो 15 नंबर का रहेगा, ठीक है। बाकी फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, ठीक है, इन सारी चीजों पे 32। तो आप जिस देखोगे 40% वेटेज जो है ना, तो आप जो पढ़ रहे हो उसे एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं, उस चीज पर बेस्ड रहता है। तो मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 75 नंबर का आपका ये पूरा मटेरियल रहेगा, 75 नंबर का ये पूरा मटेरियल रहेगा, और 5 नंबर का आपका मैप वर्क रहेगा। तो मैप वर्क में भी बता दिया गया कि दो नंबर का मैप वर्क हिस्ट्री से आता है और 3 नंबर का मैप वर्क ज्योग्राफी से आता है, ठीक है। तो मैप लिस्ट में आपको 2 और 3, 5 नंबर का मैप वर्क इस तरह से रहता है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे अगर आप एक और चीज बताऊं मैं आपको इंपॉर्टेंट, तो वो क्या है कि बुक्स कौन सी रेफर करना है। तो सीबीएसई क्लियरली बताता है अपने सर्कुलर में कि चारों बुक, और प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको एक डिजास्टर मैनेजमेंट का एस्पेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, जो प्रोजेक्ट बनाना रहेगा आपको। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक कच्चा चिट्ठा क्या दे दिया, सीबीएसई ने आपके सामने रख दिया, जिसमें आपको बता दिया है कि क्या करना है, किस तरह का पैटर्न होगा। मैंने आपको सिलेबस बता दिया, अब आपको क्या करना है, अब आपको बस इस तरह से अर्जुन का लक्ष्य होना चाहिए मछली की आंख। सोशल साइंस में आपका ये पूरा सिलेबस है, टूट पड़ो, ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करो, बार बार रिवाइज करो, क्योंकि वास्ट सिलेबस है तो बार बार रिवीजन रिक्वायर्ड रहेगा, बहुत सारी चीजें पढ़ने को रहेगी। तो समय कम है, मेहनत ज्यादा करना होगी, लेकिन मुस्कुरा के करेंगे, दम लगा के करेंगे, ठीक है। तो आप और कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ, जैसे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक यहां पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। अनअकैडमी ऐप पर बहुत सारी क्लासेस होती है, जैसे स्पेशल क्लास होती है, नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो कम्युनिटी पे, ठीक है, क्विज होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं। तो अनअकैडमी ऐप पर सारे फीचर्स, सब कुछ आप DIG RAG दिगराज इस कोड की मदद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस समय सबसे बेहतरीन ऑफर जो है आपके लिए, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे प्लस पे हमारे साथ पढ़ते हैं, ठीक है, रेगुलर क्लासेस होती है, बैचेस रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हो कि कैसी पढ़ाई होती है, क्या है, अपनी प्रिपरेशन को एक बार स्टार्ट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो यहां पे आपके लिए बेस्ट ऑफर है। 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन मात्र 299 रुपीज में मिल रहा है, और इस 299 को भी कम कर सकते हैं हम बाय यूजिंग द कोड DIG RAG दिगराज। तो आपको 10% इस पे भी ऑफ मिल जाएगा, तो 269 का ही पड़ेगा, ठीक है। 269 रुपीज में आपको 45 डेज तक प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप सारे, मतलब क्लास 8 से लगा के क्लास 12 तक IIT, नीट, किसी भी सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसी तरह से जिस तरह से बाकी सारे बच्चे भी प्लस सब्सक्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, इसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हैं और आपको आपका रास्ता साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मिलकर साथ में मजेदार तरीके से तैयारी करते हैं। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।